पीछे चल रही अनिका के ऊपर अचानक ही किसी आदमी ने अटैक किया। उसने कंधे से पकड़कर अनिका का मुंह दबा दिया, फिर उसे पास ही खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। अनिका ने पलटकर जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस आदमी ने अनिका का मुंह दबाकर रखा था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित ने अनिका के मुंह से अपना हाथ हटाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए पूछा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हैं। रोहित को पता था कि डांस हॉल से निकलने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाएगी, इसलिए रोहित पहले से ही पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के पास अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहित को मौका मिला, रोहित ने पीछे चल रही अनिका को पकड़कर उसे 2 कार के बीच में ले आया, जहां से कोई उन दोनों को देख नहीं पाता। रोहित का ध्यान श्रेया और श्वेता पर था। वो उन्हें इस बात का पता नहीं चलने देना चाहता था कि इस वक्त रोहित अनिका से अकेले में बात कर रहा था। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद रोहित अचानक ही अपना होश संभालते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पर पकड़ के ले आया। अनिका ने रोहित को जोर से धक्का देने की कोशिश की, मगर रोहित ने अपनी ग्रिप अनिका पर मजबूती से बनाकर रखी थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में, जिससे उसकी आवाज श्रेया और श्वेता तक न पहुंचे, इस तरह रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, ये क्या हरकत है? क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे की बात सोच कैसे सकती हैं। जब रोहित ने देखा कि अनिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, तब रोहित ने अनिका को फिर से पूछा, आपको लगता है कि आपके पास मुझे चुकाने के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी कि मैं आपको मेरा बेटा दे दूं? अनिका ने धीरे धीरे अपने आप को रोहित की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश कम कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि पैसे देकर आप ये डील कर सकती हैं। आपको कोई और रास्ता सोचना होगा। इस डील को क्रैक करने के लिए ऐसा कोई तरीका सोचना होगा जिसमें लेन देन पैसों की ना हो। अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, अगर बिना पैसों के मुझे आपका बेटा चाहिए होगा तब तो बात साफ है। रोहित को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अनिका की इस बात का जवाब कैसे दे। श्रेया और श्वेता अनिका को थोड़ी देर ढूंढने के बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगे, देखो, अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं आई और ये खेल खत्म नहीं किया तो एक बात समझ लेना कि मैं सीधे होम मिनिस्टर को फोन लगा दूंगी और पूरी दिल्ली की पुलिस को तुम्हें ढूंढने के काम पर लगा दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि फिजूल ही लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो तो अभी के अभी बाहर निकलो। श्रेया की ये बात सुनकर अनिका ने इस बार पूरी ताकत लगाते हुए जोर से रोहित को धक्का दिया। रोहित जैसे ही लड़खड़ाते हुए कार के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा, अनिका के सामने श्रेया और श्वेता अचानक आकर खड़े हो गए। अनिका को कार के पीछे छुपा हुआ देखकर श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, ये किस तरह का मजाक है? क्या अब हम इतनी छोटी लड़कियां हैं जो इस वक्त लुक्का छुपी खेलें? नहीं, दरअसल मैं तो ये चेक कर रही थी कि अगर मैं कहीं खो जाऊं तब तुम सचमुच मुझे ढूंढोगी या फिर अब मेरी छोटी बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हुए आगे बढ़ जाओगी। अनिका के मुंह से ऐसा मजाक सुनकर श्रेया और श्वेता दोनों ही हंसने लगे। तीनों लड़कियां हंसते हुए अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही तीनों लड़कियां थोड़ा आगे बढ़ गईं, रोहित जो कार के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला। अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे रोहित को ऐसा लग रहा था कि वो अनिका का कोई लवर था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अभी अभी अनिका और रोहित के बीच जो कुछ भी हुआ उसका एहसास रोहित के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा गया था। जैसे ही लड़कियों की कार पार्किंग ब्लॉक से बाहर निकली, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगा। कार की बैक सीट पर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही अनिका को श्रेया अय्यर बार बार कोई न कोई ताना मारकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी जेब में जोर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अपना फोन बाहर निकाल कर देखा तो मैसेज इनबॉक्स में रोहित मारवा का एक मैसेज डिलीवर हुआ था। अनिका ने जब मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखी रोहित की बात पढ़कर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।